हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं वेद प्रकाश आपको क्लास 10th का साइंस चैप्टर पढ़ा रहा हूं और जिसके दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट आएगा जिसमें आप केवल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्या यूज ऑफ लेंसेज हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे पिक्चर्स बनते हैं और कैसे इमेज फॉर्म होता है। और इसमें हम देखेंगे कि क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, और देखेंगे कि कार्टेशियन साइन क्या है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इस वीडियो को देखने के पहले आप इसके पहले के दोनों पार्ट को, आप फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखना होगा, तब आपको ये पार्ट समझ में आएगा। और जो लास्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो बनेगा, वो उसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। वो वीडियो आप वेट कीजिएगा, लेकिन उसके पहले ये। और हम शुरू करने से पहले जो पिछले दो वीडियो में हो गए हैं उसे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो हम रिव्यू, अब तक हम क्या देख चुके हैं कि कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर में जो हम कॉनकेव मिरर में जो हमने पिक्चर देखा कि कैसे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे वो कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, वो चीज़ें हम देख चुके हैं। जैसे आप देखिए कि जब जब अगर हमारा मिरर, मान लो ये आप इसमें देख चुके हैं कि ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप देख चुके हैं कि जब अगर फो, फोर्स अगर फोकस पे होगा तो क्या हो जाएगा, वो उसमें इमेज बनेगा नहीं। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इसमें पिक्चर बनेगा नहीं। और जब आप देखें हैं, दूसरा क्या देखें कि जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो कहाँ बनता है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देख चुके हैं। और क्या देखे, इसका यूज क्या है वो बताना आपको। इसका यूज ऐसे है, यूज आपको क्या बताना है कि आप इसे यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे यूज क्या करते हैं, जैसे आप यूज करते हैं इसे, आप डिश टीवी जो आपकी लगती है, तो उसका टीवी का डिश जो होता है उसे आप देखेंगे तो इस तरह का होता है। इधर आप देखेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, लेकिन इधर इधर कॉन्वेक्स सरफेसेस है, कॉनकेव सरफेस है। तो इधर से कम्युनिकेशन की जो सैटेलाइट से हमारे आ रहे हैं सिग्नल, उसे कैच करने के लिए होता है। तो पहला तो डिश, और दूसरा डेंटिस्ट यूज करते हैं। जो छोटी चीजें हैं वो क्या होगी, बड़ी दिखाई देंगी। ऐसे ही कुछ इसके यूजेज हैं, डेंटिस्ट करेंगे, टीवी सिग्नल्स पे करेंगे। और आप देखेंगे जो बाइक होते हैं, बाइक, उनका आप देखेंगे कि जो ऐसे करके बनाया होता है, इसका यहाँ मान लेते हैं। और ये क्या है, यहाँ आपका लगाया होता है क्या, ये बल्ब लगाए होते हैं, यहाँ क्या होता है, बल्ब। और फिर ऐसे, तो क्या होता है, यहाँ बल्ब होता है। अब ये देखो, यहाँ जो सरफेस बना होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव सरफेस होता है, जिससे आप देखेंगे तो क्या होगा, जिससे ये लाइट इस साइड आपके इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तार वगैरह लगे होते हैं, वायर वगैरह लगे होते हैं। अब जब इससे देखेंगे तो आपको दूर तक दिखाई देगी लाइट। और आपका कहाँ, टॉर्च आप देखेंगे उसमें भी ऐसे ही होता है, टॉर्च में भी इसका यूज करते हैं। तो इसके कुछ यूजेस हैं। अब क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब तक हम देखे कॉनकेव, अब देखेंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जब आप देखते हैं तो उसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो बनते कैसे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है, वो जो बल्ज पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा, मतलब उभरा हुआ भाग जो होगा उससे रिफ्लेक्टिंग होगा। तो इसमें जैसे हम पढ़े थे कॉनकेव मिरर में, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में है। कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है कि जैसे आप देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में आप देखे थे कि जो, जैसे मान लीजिए इसका, इस क्योंकि ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो ये किसी एक जगह पे इसका सर्किल ऐसे बनेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ सेंटर आप कर्वेचर हो जाता है, यहाँ फोकस, यहाँ पोल। अब जो आप कॉनकेव मिरर वाला आप अपना नोट्स देखिए, उसमें आप क्या लिखे थे कि जो रे पैरेलल होगा वो फोकस पे आएगा, जो रे पैरेलल होगा वो कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। और सेम एज क्या है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जब कॉनकेव मिरर था तो उस साइड फोकस
जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड था फोकस, उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। बट इसमें आप देख रहे हैं राइट साइड, दैट मीन्स इसमें जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपको वर्चुअल मिलेगी, आपको वर्चुअल मिलेगी, और जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा रूल, दूसरा रूल ये होगा कि अगर, दूसरा रूल ये होगा कि ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है कि जो फोकस पे आएगी, जो रे फोकस पे आएगी, जो रे फोकस पे आ रही है वो क्या होगा, आप पढ़े थे कानकेव में कि वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये क्या हो गया, पैरेलल। जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने पढ़ रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस की जो रे पैरेलल है वो फोकस पे जाएगी, और जो रे फोकस पे जा रही है, ये फोकस है, ये फोकस, जो फोकस पे जा रही है वो क्या हो रही है, पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप फोर्थ क्या हो, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आप जो पढ़े थे उसी नोट्स में आप देखेंगे दोनों के रूल्स वही हैं। इसमें यहाँ फोकस हो जाता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये पोल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, जो सेंटर ऑफ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप याद कीजिए कानकेव में आप क्या पढ़े थे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला जाएगा। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। और फोर्थ आप क्या देखे थे, फोर्थ आप देखे थे कि अगर किसी एंगल पे आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रहेगा, अगर पोल पे, ये मान लो फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, जिस एंगल पे वो फोकस पे पोल पे पड़ेगा उसी एंगल से वो वापस चला जाएगा। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दोनों फॉलो करते हैं। तो ये आपको, आपको अगर फिर से रिवाइज करना हो तो क्या, कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस पे जाएगी, और जो फोकस फोकस पे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी, और जिस एंगल पे पोल पे आएगी उसी एंगल से पोल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इसके एक रूल है, यही रूल आपको ध्यान देना। अगर यही रूल आप ध्यान देंगे तो ये भी आपके लिए, ये आपका सेम एज कॉनकेव मिरर जैसा है। ये रूल जो होते हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए वही है, कि जो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस पे जाएगा, जो फोकस पे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा वो उसी रास्ते वापस चला जाएगा, और जो पोल पे जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो ये आई इक्वल टू आर, ये आपका रूल है क्या, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब क्या इससे इमेज कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। अब क्या है, इसमें सिर्फ दो कंडीशन है। अच्छा एक बात और याद करने, एक बात और ध्यान देने वाली है, इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें दो कंडीशन है, और दोनों आपको, आप देख रहे थे जो ऑब्जेक्ट था वो लेफ्ट साइड था और जो इमेज बन रहा था वो राइट साइड बन रहा था। दैट मीन्स इसमें जो आपको इमेज मिलेगा वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब आपको आभास होगा कि ऐसा बन रहा है, और जो जो बनेगा वो सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और जबकि आप देख रहे थे, जब आप कॉनकेव मिरर देख रहे थे तो उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट था तभी उसका वर्चुअल इमेज बन रहा था, नहीं तो सब कंडीशन में क्या बन रहा था, सभी कंडीशन में आप जो देखे, चाहे चाहे फोकस पे हो, चाहे फोकस हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के हो, या इनफाइनाइट पे हो, वो सभी आप देख रहे थे कब बन रहे थे, कहाँ बन रहे थे, वो बन रहे थे जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड बन रहे थे। दैट मीन्स वो रियल थे। और दूसरा क्या था कि वो इन्वर्टेड बन रहे थे। और इसमें क्या है, इसमें वर्चुअल बनेंगे, कॉन्वेक्स में कैसे बनेंगे, वर्चुअल बनेंगे, और दूसरा इरेक्ट बनेंगे, सीधा बनेंगे और आभासी। इसमें क्या है, पहला कंडीशन इसमें है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, तो आप, ये आपका क्या, कौन सा मिरर हो गया, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है कि इसके राइट साइड में जो होता है वो फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो मिडिल पार्ट होता है वो आपको पता है पोल होता है। अब क्या,
कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि पोल और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मान लेते हैं इधर कहीं है और ये पोल है, इसके बीच में मान लेते हैं कहीं ये ऑब्जेक्ट ऐसे है। अब आपको क्या पता है, आप अभी रूल पढ़े हैं, अभी आप रूल क्या पढ़े हैं कि जो पैरेलल होगा वो फोकस पे आएगा, जो फोकस पे होगा वो पैरेलल हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला जाएगा, जो किसी एंगल पे पोल पे आएगा वो किसी एंगल उसी एंगल से वापस चला जाएगा। तो आप इसमें क्या देखेंगे, जैसे ही आप यहाँ इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट आप रख दे, चाहे यहाँ रख दे इन्फिनिटी पे, चाहे इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी के थोड़ा सा आगे कहीं भी किसी भी पोजीशन पे रख दें, इन्फिनिटी से पहले पोल के इस साइड आप रखते हैं तो क्या होता है, जो पैरेलल होगा वो फोकस पे आएगा, ये आपको पता है, जो पैरेलल होगा वो फोकस पे आएगा, और जो एक तो ये हो गया, दूसरा एक होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, सेंटर ऑफ, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो आएगा उसी रास्ते वापस चला जाएगा। दैट मीन्स ये, अब देखिए आप ये, इसे आप जब बनाते हैं तो आप देखते हैं कि ये पहले ही बन गया, यहाँ इमेज बन रहा है कहीं, दैट मीन्स ये इमेज फोकस से पहले ही बन जाएगा, ये इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस के पहले, और बना कहाँ, राइट साइड बना, और हम ये रिफ्लेक्ट रेज जो है उसके, आप देखिए डॉटेड ये बनी है, ये क्या बनी है, डॉटेड रेज, दैट मीन्स जो होगा वो वर्चुअल इमेज जो होगा कैसे बनेगा, इमेज जो होगा वो क्या होगा, इमेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल, और आप देख रहे हैं जैसे ये अपवर्ड है ऐसे ये भी अपवर्ड है, दैट मीन्स जो बनेगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा। और आप देख रहे हैं जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, जितना इसकी हाइट है उससे छोटी हाइट है, दैट मीन्स जो इमेज बनेगा वो स्मॉलर इन साइज होगा, स्मॉलर इन साइज हो जाएगा, स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज का होगा। अब फिर से इसे समझते हैं क्या है कि जो इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, जो पैरेलल होगी रे वो फोकस पे आएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला आएगा। जब आप डॉटेड मैच करते हैं तो आप देखते हैं कि फोकस से पहले ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, बिफोर, इमेज कहाँ बन रहा है, बिफोर, बिफोर फोकस, फोकस से पहले बन रहा है, फोकस से पहले बन रहा है, ये इसके इमेज के, इमेज जो बना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या कैसे होगा वो। अब दूसरा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरा कंडीशन जो है कि जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपका इन्फिनिटी पे है, जब ऑलरेडी आपका इन्फिनिटी पे है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब वो इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस पे, वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। दो कंडीशन इसमें है कि एक ऑब्जेक्ट जब पोल पे हो और इनफिनिटी पे हो उसके बीच में, तब कहाँ बनेगा, फोकस से पहले बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में था, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है पूरा, मतलब ये डॉटेड लाइन यहाँ इन्फिनिटी पे है, तो कहाँ से बनेगा, एक तो जो पोल पे जाएगा वो उसी एंगल से वापस चला आएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा वो उसी रास्ते वापस चला आएगा। तो आप देखते हैं फोकस पे बनता है, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये भी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और एट फोकस जो ये है इसका क्या हो जाएगा, एट फोकस, ये फोकस पे बन रहा है, इस कंडीशन में एट फोकस हो जाएगा। और दूसरा ये क्या है, बिल्कुल इससे ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और ये बिल्कुल, तो ये क्या है, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या इससे छोटा भी, इससे छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये दो कंडीशन आपको, यही दो कंडीशन इसमें है कॉन्वेक्स मिरर में। अब आपका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो है किसका, कि आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इमेज, कितना बड़ा आप इमेज मिला आपको, और दूसरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है,
आपने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा और आपको जो मिला इसमें इमेज वो मिला क्या, छोटा। तो अब ये क्या है, ये है इमेज आई, मान लेता हूँ इसे इमेज आई, उसका ये और ये ऑब्जेक्ट। तो इसकी हाइट, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट मान ले h1 और इसकी हाइट मान ले h2, तो ये किसका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आपको पता है क्या लिए आप, h2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, h1। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है जो m इक्वल टू h2/h1, ये आपको मिला। और क्या दूसरा एक इसी में क्या फार्मूला होता है कि जो m होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, वो होता है माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, जो ये माइनस साइन इसमें लगा होता है, अब क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, इसे ये जो इमेज बना उसको हम क्या मान लेते हैं, इसे अगर हम मान ले v, और ऑब्जेक्ट का जो मान ले वो क्या मान ले u। तो आप देखते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज का क्या है, आपने v लिया -v, और जो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिए वो क्या है u, तो ये u हो गया m इक्वल टू -v/। अब आप देख रहे हैं m दोनों बराबर है, m के बराबर h2/h1 है और m के ही बराबर -v/u है। तो दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो h2/h1 इक्वल टू -v/u, ये आपको एक रिलेशन, दैट मीन्स तीन फार्मूले आपको मिले, m इक्वल टू h2/h1, m इक्वल टू -v/u, एंड थर्ड वन इज h2/h1 इक्वल टू -v/u। ये आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल में, ये आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल में। अब क्या, ये साइन आप कैसे कि u माइनस कब हो रहा है, v माइनस कब हो रहा है, फोकस कब माइनस हो रहा है, और आप देखेंगे कि h कब माइनस हो रहा है, h2 कब माइनस हो रहा है, h1 कब माइनस हो रहा है, उन सबकी साइन आप कैसे पता करेंगे। तो आप ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स, आपको पता इधर फोकस होता है इसका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, और आपको ये पता है ये पोल होता है, इसका आपको पता है कि आपको से फोकस इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। अब आप जब कॉनकेव मिरर देख रहे थे तो आप केवल एक कंडीशन में इधर पा रहे थे इमेज, जब वो यहाँ था, मतलब पोल और फोकस के बीच में, तब आप एक वर्चुअल इमेज पा रहे हैं। दैट मीन्स इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है कि वर्चुअल भी बन सकता है और आपका रियल भी बन सकता है। इसमें क्या होगा, सभी वर्चुअल बनेंगे। तो जो लेफ्ट साइड होगा, जितने आपको मिलेंगे, जैसे इसमें आप u v, जब इधर बनेगा v तब तो v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन जब इधर इमेज बन रहा होगा तब निगेटिव। आपको हमेशा इसमें ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो इसी साइड रहेगा ऑब्जेक्ट, चाहे वो से इस पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे फोकस पे हो, कहीं भी हो, तो u हमेशा क्या होगा, निगेटिव। इस बात को ध्यान रखना, इसमें u हमेशा क्या होगा, निगेटिव, और इसमें इसमें u क्या होगा, इसमें भी u हमेशा निगेटिव, इसमें u क्या होगा, हमेशा निगेटिव। लेकिन इसमें भी एक बार केवल एक कंडीशन में, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में एक बार एक कंडीशन में केवल, बाकी सभी में v माइनस होगा, एक कंडीशन में केवल पॉजिटिव, इसमें सभी कंडीशन में v पॉजिटिव होगा, इसमें भी सभी कंडीशन में पॉजिटिव होगा।
और इसमें एफ राइट साइड है इसलिए एफ हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसमें एफ लेफ्ट साइड है दैट मीन्स इसमें एफ निगेटिव होगा। इसमें एफ लेफ्ट साइड है निगेटिव, यू लेफ्ट साइड है निगेटिव, वी आपको हमेशा इधर मिलेगा, एक कंडीशन इधर मिलेगा तो एक बार केवल पॉजिटिव होगा बाकी सभी निगेटिव। और इसमें क्या है, यू ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा तो इसलिए ये क्या हो जाएगा निगेटिव, और वी इमेज हमेशा इधर ही बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा। एफ जो होगा राइट साइड है तो वो भी पॉजिटिव। अब क्या है, जब आपका इमेज, अगर इमेज उल्टा बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है तो आप H2 को क्या लेंगे निगेटिव, H2 को आप क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। लेकिन जैसे इमेज ऊपर बना तो यहाँ H2 का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, H2 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हमेशा H2 क्या होगा पॉजिटिव, इसमें H2 हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। यही कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। इस हमेशा H1 क्या होगा इधर पॉजिटिव, H1 हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर है, और जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीज बनेगी वो पॉजिटिव होगी, जो नीचे बनेगा वो निगेटिव होगा। क्योंकि आप देखिए इधर ऊपर बना तो आप H2 पॉजिटिव ले लिए, लेकिन इधर नीचे बन रहे थे तो आप H2 निगेटिव ले लिए। अब इधर क्या है, H1 क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ H2 क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इसमें H1 और H2 हमेशा पॉजिटिव हो गए। इसमें H1 पॉजिटिव होगा हमेशा, लेकिन H2 क्या हो जाएगा एक कंडीशन में केवल पॉजिटिव होगा बाकी सब में निगेटिव होगा। यही इसके कार्टेशियन एक साइंटिस्ट थे, एक वही मैथमेटिशियन भी थे साइंटिस्ट भी थे, तो वही वो बताए कि कैसे साइन आप देखेंगे। अब क्या है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में आप देखते हैं कि जो आप V लिए, U लिए और F, V के F क्या है फोकस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और U क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से आप देख रहे थे, पोल को आप ओरिजिन लेते हो, और V क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ये तीन चीजें। अच्छा, आप कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज में कैसे किसे यू माने किसे वी माने, तो एक तरीका है याद करने का। आपको पता है जब आप A B C D ऐसे जेड तक लिखते हैं तो पहले यू आता है देन बी आता है, तो आप यू पहले, चूंकि ऑब्जेक्ट आप देते हैं तब इमेज बनता है तो यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और वी बाद में आता है अल्फाबेट में, तो आप क्या करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका इमेज, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्ट देते नहीं हो तब तक वो इमेज बनता नहीं है। तो ये इसमें रिलेशन क्या है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आप बोलेंगे कि क्या ये एक के लिए है, नहीं नहीं, ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए है। क्यों, क्योंकि आप V और U की, V U और F यही पॉजिटिव निगेटिव, देखिए यू निगेटिव, यहाँ V पॉजिटिव, यहाँ यहाँ V एक बार केवल पॉजिटिव है बाकी सब में निगेटिव, तो आप यहाँ U निगेटिव होगा आपका, V निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और F पॉजिटिव और निगेटिव वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बेसिस पे जैसा मैं बताया वैसे बदलता रहेगा। अब आप क्या इसमें कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे आपको U दे देगा, V दे देगा, F दे देगा, और आपसे पूछेगा कि क्या है, या लीनियर मैग्निफिकेशन दे देगा, ये सारी चीजें आपको दे देगा और पूछेगा, या आपको
H2 H1, अगर H1 दे दिया और मैग्निफिकेशन दे दिया तो आप H2 निकाल सकते हो। इन्हीं सारी चीज़ों को, किसी एक चीज़ को, वो दो चीज़ों को, अच्छा इस फार्मूले में जो ये पीछे आप फार्मूला इससे तीनों का रिलेशन देखें, इस फार्मूले में होता क्या है, दो चीज़ें आपको दे देगा, एक चीज़ निकालने को बोलेगा, या इसे दे देगा तो इसे इन इन दोनों को दे दिया तो इसे निकालना होगा, इसे दे दिया तो इसे, मतलब तीन में से दो आपको दिए रहेंगे, एक आपको निकालना होगा। इस तरह से इसे यूज करते हैं आप। और अब इससे रिलेटेड जितना, अब जैसे आप एक चीज और, जैसे आप क्या यूज है, यूज ऑफ यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, जैसे हम, आप देखते हैं जैसे आपकी कार है, उसके आपके साइड में एक मिरर लगा होता है, जिससे आप बैक साइड जो गाड़ी आ रही है, जो कार आ रही है, बहुत सारी कार, वो आप देख सको। अगर वहां कॉन्केव मिरर आप लगा देंगे तो सारी चीजें आपको उल्टा, मतलब पहिया उल्टा है और गाड़ी नीचे ऐसे चल रही, पहिया हवा में चल रहा ऐसे, लेकिन आप कॉन्वेक्स मिरर लगाते हो जिससे दूर तक दिखाई भी दे, दूर की गाड़ियां, और आप इजीली, कोई गाड़ी आपसे ओवरटेक लेना चाह रही है या साइड से आ रही, तो आप देख सके कौन आ रहा है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज है। तो रियर व्यू इसे बोलते हैं, पीछे का आप जो देखते हैं, तो ये रियर व्यू देखने के लिए, रियर व्यू देखने के लिए, इसीलिए इसका यूज होता है। और दूसरा सिक्योरिटी पर्पज होता है, बड़े बड़े सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसे लोग लगाते हैं। जैसे कहीं एक जगह लगा दिए, पूरे मान लो मॉल में लगा दिए, किसी एक जगह लगा दिए, अब उससे क्या हो गया कि पूरा छोटे छोटे जो जहाँ कुछ लोग शॉप में आके सामान ले रहे हैं, तो वो शॉपकीपर को पूरा दिखाई दे, जैसे कि हाँ कहाँ कौन है, चोरी या कोई और सिक्योरिटी पर्पज की, क्योंकि वो चोरी ना कर रहे हो या कुछ भी ऐसा ना कर रहे हो अनवांटेड चीज, तो इसके लिए सिक्योरिटी पर्पज के, यही इसके दो यूज हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप पूरा केवल केवल बेस्ड होगा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल और उसी में पूरा हम रिवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो पूरा रिवीजन बेस पे रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, और फिर एक दिन लाइव आके इसका पूरा रिवाइज करने वाले हैं हम, एक ही बार में पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे लाइव आके, और 7 बजे के आसपास लाइव आएंगे। थैंक यू सो मच, और आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और आपके जो इससे रिलेटेड डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड ट्राई टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चन। होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।